पिछले क्लास में हम लोग फॉस्फेट से रिलेटेड क्या चीज पढ़े थे? तो ये कहा जाता था कि फॉस्फेट से रिलेटेड हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन, कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज के बारे में पढ़े थे। फिर कहा जाता है यहाँ पर कि आज पढ़ रहे हैं फॉस्फेट का प्रिपरेशन, यानी कि फॉस्फेट कैसे बनाया जाता है। तो फॉस्फेट का सूत्र होता है मेरे भाई एवं बहनों पीएच। इस पीएच3 को कंपैरिजन किया जाता है NH3 से। क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में पीएच3 और NH3 को कंपैरिजन करके आता है कि अमोनिया और ये फॉस्फेट से आप क्या समझते हैं, या तो दोनों के बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है, उसके बारे में पूछ देता है। वो समझाएंगे अभी तुरंत। इसके बाद जरा सा ध्यान दीजिए। पहले यहाँ कहा जाता है कि जब कहीं कैल्शियम फॉस्फाइड को पानी में हम डालते हैं तब कहा जाता है कि आपका एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या चीज, जैसे देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम का यहाँ पर वैल्यू 3 है और फास्फोरस का वैल्यू कितना है? हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो जाता है? 12, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और ऑक्सीजन हो जाते हैं कितना हमारे पास? 6। यानी कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड को पानी में डाला गया तो ये कहा जाता है आपके पास कि इस रूप में आपका ये टूट गया, ये टूट गया। अब देखिए यहाँ पर 3 कैल्शियम 3 कैल्शियम और 2 हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं कि आपके पास OH होल ट्वाइस, यानी कि आप 3 दूनी 6 ऑक्सीजन को पूरा कंप्लीटली ले रहे हैं और 3 दूनी 6 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास कितना है? आपका टोटल हाइड्रोजन 2 है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन को इसके साथ आप मिला रहे हैं। तो देख लीजिए 6 हाइड्रोजन 2 तो 4 तो 6, ये वाला इसके साथ, तो ये आपस में मिल करके बना देता है आपके पास क्या चीज? 3OH होल ट्वाइस। अब बताइए यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितना दिया गया है? 3 कैल्शियम, तीनों में यहाँ पर कैल्शियम में और यहाँ पर OH में ये कौन सा डिजिट आपका कॉमन है? 3 डिजिट कॉमन है। तो 3 डिजिट को हम बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद लिख दिए 3CaOH होल ट्वाइस, जिससे हमारे पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला को मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? 3CaOH होल ट्वाइस और प्लस, अब यहाँ पर फास्फोरस, यानी कि P2 के रूप में कितना आपका फास्फोरस दिया हुआ है? 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है? 6 हाइड्रोजन, यानी कि 2P या 6 हाइड्रोजन मिल करके 2pH3 बना देगा, यानी कि ये बन गया आपका 2pH3। तो कैल्शियम फॉस्फाइड तथा वाटर को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा फॉस्फेट एक गैस का निर्माण होता है। यानी कि फॉस्फेट जो है एक प्रकार का कैसा स्टेट में रहने वाला पदार्थ है? गैसियस स्टेट में रहने वाला पदार्थ। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है भैया फॉस्फेट बनाने का। तो यहाँ पर देखा जाए कहा है कि हमारे पास कैल्शियम फॉस्फाइड है। अब इस कैल्शियम फॉस्फाइड को पहले हम पानी में डाले थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड के घोल में डाल दे रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन में डाल दे रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का एसिड होता है, जिसको हम लोग पेट अम्ल के नाम से जानते हैं, बेरिक एसिड कहा जाता है। अब देखिए जस्ट उसी तरीका से यहाँ पर भी वो काम करेगा। कैल्शियम कितना में टूटेगा भाई? 3 में।
और फास्फोरस कितना में टूटेगा? 2 में। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6 और क्लोरीन टूटेगा 2 2 3 4 5 और 6 में। अब बताइए कि यहाँ पर 3 कैल्शियम और यहाँ पर 6 क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर क्या चीज का निर्माण कर देगा? आपका 3CaCl2 करेगा ना। यानी कि 3 कैल्शियम प्लस 6 क्लोरीन है तो 6 क्लोरीन को हम 3Cl2 लिख सकते हैं ना। अब कहा जाता है कि बच गया क्या चीज? तो बच गया फिर वही चीज 2PPH, यानी कि ये बना देगा आपके पास क्या चीज? 2PH3, यानी आपके पास बन गया ये वाला 2PH। चलिए अब देखते हैं तीसरा मेथड, फॉस्फीन बनाने का तीसरा मेथड आपके पास है। यहाँ पर H3PO4 को 4 मोल में लिया गया है। H3PO3 जो है एक प्रकार का ये फास्फोरस एसिड होता है, क्योंकि फास्फोरस के आगे क्या लगा हुआ है? H। तो जब किसी कंपाउंड में H आगे उपस्थित होता है उस कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? एसिड बोल देते हैं। चलिए खड़ा होइए अंकेश, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन आगे लगा हुआ रहे तो उस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? कोई नहीं बताएगा ना तो थूथना छोड़ देंगे, समझ गया? बताइए। कम से कम महीने पैसा न देते तो बढ़िया से पढ़ो तो कर, न तो महीने पैसा दे पढ़ ना तो रिजल्ट बेहतर है। तो दोनों में से कोई एक काम नहीं करेगा रिजल्ट बढ़िया आता है। नहीं पढ़ना पैसा महीने तो एकदम रिजल्ट बम्पर आएगा, टीचर खुश रहता है, मियाज गजगज रहता है और दिमाग टपाटप देता है, समझ गए? अब पैसों नहीं दे रहा है, पढ़ो नहीं कर रहा है तो बताओ यहाँ से बदुआ निकलेगा रे? बताओ, अभी तो बताए जी एसिड कहते हैं। बैठो, अब बढ़ा रहे हैं मोबाइलिया में कुछ तो ऐसे कर रहा है। अरे 4 महीना बाद करना ना, यही काम बन जाएगा। 4 महीना के बाद देखना कि प्रिंस भैया सही बोलते थे कि झूठ बोलते थे। 4 महीना के बाद 12th की एग्जाम देने के बाद मोबाइल से मन उठ जाएगा। दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो हटाओ, अब पढ़े चलते हैं। अब पढ़े जाओ तो उस समय तो पढ़े का मन नहीं करेगा। अब अभी पढ़ना है तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो। जो भी लड़कन के पढ़ना होता है यही 12th से पढ़ता है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हम लोग के पास बड़का मिलना है कि हम लोग के करवाएगा ले जाकर के अच्छी कुछ करता है, डॉक्टरेट और इंजीनियर है, समझ गया कि वहाँ जाकर हमारा सेमेस्टर लिखना है। बड़े होगा 12th बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कोचिंग 2 घंटा जाएंगे, 2 घंटा सांझ के पढ़ लेंगे, 3 घंटे अप्लाई करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, समझ गया? मिडिल क्लास फैमिली से हम भी बिलोंग करते हैं, आप लोग भी करते हैं, पता है? तो पढ़ा दो भैया बढ़िया से जो पढ़ना है। देखिए यहाँ पर फास्फोरस एसिड है आपके पास H3PO3, यानी कि जब किसी कंपाउंड में अगर आपका हाइड्रोजन पहले लगा हुआ रहता है उसको हम तुरंत कह देते हैं क्या चीज? आपका एसिड का। अभी बताइए कि बीच में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका दिया जा रहा है? फास्फोरस का। और हाइड्रोजन रहने के कारण क्या चीज बनता है? एसिड। तो क्या बन गया? एक प्रकार का फास्फोरस एसिड। अब फास्फोरस एसिड को कितना मोल में रखा गया है? 4 मोल। अब बताइए जब 473 केल्विन पे इसको गर्म कीजिएगा तो इसमें आप कितना माइनस कीजिएगा कि डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस ताप में इसको रखा जा रहा है। तो 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखने का मतलब कि जितना डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है उसका दुगना वैल्यू आपके पास है, उसका दुगना टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब इसको खौलाइएगा तो बताइए भाई तो टूट ही ना जाएगा हो। तो हाइड्रोजन टूटेगा 12 में, फास्फोरस टूटेगा 4 में और ऑक्सीजन टूट जाएगा 12 में, यानी एकदम अलग अलग हिगरा जाएगा। अगर हिगराने का मन है तो लिख दे सकते हो आराम से कि भैया हमारे पास हाइड्रोजन टूट गया 12 गो में, फास्फोरस टूट
गया 4 गो में और ऑक्सीजन टूट गया 12 ऑक्सीजन टूट गया। अब कहा जा रहा है कि देखिए H3PO4 में यहाँ पर हाइड्रोजन कितना उपस्थित है? 9। फास्फोरस कितना उपस्थित है? 3 फास्फोरस और ऑक्सीजन हो गया आपके पास कितना? 12। तो देख लीजिए हाइड्रोजन था 12 गो, जरा में एक हाइड्रोजन भाग ले रहा है 9 गो। अब बताइए फास्फोरस था क्या गो? 3 गो और इधर क्या गो है? 4 गो। तो एक फास्फोरस बचा हुआ है प्लस, यानी कि फास्फोरस की संख्या 1 यहाँ पर दिया हुआ है। अब बताइए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? 12 9 3 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, तो 3 हाइड्रोजन pH3 में चल गया। यानी कि जब फास्फोरस एसिड को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो फास्फोरस एसिड का जितने भी अणु होते हैं वो परमाणु में टूट जाता है। अब परमाणु में टूटने के बाद फास्फोरिक एसिड तथा फॉस्फेट का निर्माण करता है। अब समझना, जब PO3 लगा हुआ रहे तो फास्फोरस एसिड कहलाता है, लेकिन जब PO4 लग जाए तो क्या कहलाता है? फास्फोरिक। यही चीज ध्यान देना, आगे यही चीज को लिखवा करके स्ट्रक्चर बनवा करके पूरा बताया जाता है। और कहता है कि H3PO4 को हम लोग किस क्षारीय में जानते हैं, या H3PO4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन दे देता है कि H3PO4 या H3PO3 को संरचना डिराइव करें, संरचना बनाए। तो संरचना पूछ सकता है इसमें से, बेसिसिटी पूछता है, फिर कहता है इसका नाम क्या होता है। बहुत सारा लड़का इसका नाम भुला जाता है, समझ गए। ये फास्फोरिक एसिड होता है, चार्ज इसमें लगा हुआ हो फास्फोरिक एसिड और 3 इसमें लगा हुआ हो वो फास्फोरस एसिड। कोई दिक्कत? अब देखिए भैया, जिसका खोज था वो आ गया, इस समय तो नौटंकी था, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत। कभी कभी क्वेश्चन बैंक में देखिएगा एकदम बढ़िया से नीचे अथवा में क्वेश्चन दे, अथवा में क्वेश्चन देने रहता है कि फॉस्फीन का निर्माण प्रयोगशाला विधि द्वारा करें, या प्रयोगशाला विधि द्वारा फॉस्फीन कैसे बनाया जाता है। तो आपका वही क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर लिखा हुआ, लेबोरेटरी मेथड के द्वारा यानी प्रयोगशाला विधि के द्वारा चौची का निर्माण करना है भैया? फॉस्फीन। देखिए फॉस्फीन जो आपके पास बनाने होते हैं प्रयोगशाला में, तो सबसे पहले आपको व्हाइट फास्फोरस लेना पड़ता है। P4 का मतलब व्हाइट फास्फोरस। अब उस व्हाइट फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर दिया जाता है और उसमें क्या चीज डाला जाता है? वाटर। जब ये 3 कंपोनेंट डालते हैं, व्हाइट फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, ये 3 कंपोनेंट जब डाला जाता है तो आपको पता चलता है कि भैया सोडियम फॉस्फाइड तथा फॉस्फीन गैस का निर्माण हो रहा है। यानी कि वहां से कुछ पदार्थ है जो निकल रहा है ऊपर की ओर गैसीय अवस्था में, वो गैस कौन सा होता है? आपका फॉस्फीन होता है। एक बात, चूना अभी दीपावली का समय आने वाला है, अब दीपावली के समय आने वाला है तो देखिएगा घर में जो हम लोग गरीब आदमी होते हैं भैया हमेशा उसको नहीं वो करते हैं, आप गरीब आदमी रहे, चूना होता है, चूना समझ गया। चूना को खोल करके या चूना को बाल्टी में काट किया जाता है, डाल देते हैं तो देखिएगा उसमें से एक गैस निकलता है, समझ गए। यानी कि कहने का मतलब धुआं धुआं जैसा कुछ पदार्थ निकलता है। तो वो जो गैसीय अवस्था में पदार्थ निकलते हैं, जब चूना पत्थर को यानी चूना को पानी में भूनने के लिए डाला जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, क्योंकि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आपके पास वो हाइड्रोजन गैस बन करके क्या होते हैं? ऊपर उठता है। और वो कहा जाता है कि अगर देखिएगा कि वो आपके आंखों में चला जाए तो कुछ हल्का फुल्का आंसू वगैरह भी ला देता है, समझ गए? खराब हो जाएगा। अरे चूने के गलती से क्या करो, खैनी रगड़ो और वही हथवा से इसे कर दो एक बार, समझ गए? देखिए लगेगा
व्हाइट फास्फोरस का सूत्र क्या हो गया बाबू? पीपी। 4 को बढ़िया से एकदम पी है पापा के परी। देख यहाँ पर 3 मोल में कौन सी दिया हुआ है? NaOH OH। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? हाइड्रोजन 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 और ऑक्सीजन 3। 4 है, 2 4 तो है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम 3, हाइड्रोजन 6 और PO2 यानी कि 1 फास्फोरस और ऑक्सीजन कितना यहाँ पर एंट्री कर दिया है? 2। ऑक्सीजन 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन को यहाँ से इसे उठा लो, कहीं से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपस में रिएक्शन करके आपके पास क्या बना देगा? NaH2PO2। आप देखिए, अच्छा तो यही वाला उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने दो, अब उठा लिए जरा उठने से। अब देखिए ये फास्फोरस यहाँ पर 3 के रूप में था। अच्छा फास्फोरस पूरा चलाएगा ना, क्या नहीं ये हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 में पूरा उठा लिए हैं। ऑक्सीजन आपका फिर कितना हो जाएगा? 6 तो 2 2 1 2 3 और 3 एनहू से उठा लो। अब देखिए 3 ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन है सब आ गया, इसके साथ ये काम बना दिया PO2। अब जो बेचारा बचा है एगो, अरे 3 वो वाला उठा लो। अब देखिए ये बचा आपके पास, और यहाँ पर कहना है कि हाइड्रोजन की संख्या 3, तो ये वाला हाइड्रोजन बचने न था, ये वाला हाइड्रोजन बचा हुआ था। ये 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस मिलकर के क्या बना देगा? कि फॉस्फेट का संरचना, यानी कि फॉस्फेट का संरचना हम लोग अमोनिया से कंपैरिजन करके निकालते हैं। यानी कि एक फॉस्फेट और एक होता है आपके पास अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। और फॉस्फेट का सूत्र होता है आपका PH3। देखने में लगता है कि जस्ट एकदम उसी प्रकार से है, नहीं स्ट्रक्चर भी आपको लगेगा वैसा ही NH3 PH3, लेकिन इन दोनों में क्या होता है जरा सा कुछ न कुछ डिफरेंट है। कहता है कि इसमें जो थीटा बनते हैं ये थीटा कितना डिग्री का? 160 डिग्री। और इसमें जो थीटा बनता है ये कितना डिग्री का? 93 डिग्री का। इसमें आपका कितना डिग्री का? 93 डिग्री। और यहाँ पर कहा PNH यानी कि फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ बना हुआ है, ये बॉन्ड लेंथ कितना पिकोमीटर का होता है? 142 पिकोमीटर। और यहाँ पर N और H के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये यहाँ पे कितना का? 101.7, यानी 102 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है भैया कि इसका आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास भी एक लॉन पेयर होता है और फास्फोरस के पास भी एक लॉन पेयर होते हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर आपका 3 और लॉन पेयर 1। इसमें भी वही बात है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। तो बताइए 3 और 1 4 मिलकर के का हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा? यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बना देगा? sp3। अब कहा जाता है कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिड, यानी कि ये आपका पिरामिडल की तरह होता है ये भी। लेकिन यहाँ पर कहता है अमोनिया तथा फॉस्फेट में अंतर बताए। तो अंतर तो भैया थीटा और NH से ही पता चल रहा है, बाकी सब चीज तो समान ही होता है। तो यही कहता है कि NH3 का अबंधन कोण ज्यादा क्यों होता है? इसका ज्यादा है अबंधन कोण, और इसका अबंधन कोण यानी कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम होता है, क्यों? तो
क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट जो है आपके पास, ये कहा जाता है आपके पास कि इसका जो आपका एटम होते हैं ये एक दूसरे से ज्यादा सटे होते हैं, किसके अपेक्षा? अमोनिया के परमाणु के अपेक्षा। इसलिए इसका जरा सा थीटा बढ़ जाता है, फैल जाता है, और इसका थीटा जरा सा सिकुड़ जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फॉस्फेट का भौतिक गुण क्या होते हैं। फॉस्फेट को अगर आप फॉस्फेट कहीं देखिएगा तो कैसे पकड़ लीजिएगा कि भैया ये फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट कलरलेस होता है, इसके पास रंग नहीं होता है, लेकिन इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? गार्लिक यानी लहसुन की तरह। उसको टेस्ट कीजिएगा तो कैसा फील होगा? लहसुन जैसा। और वो सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है, सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता, माने एकदम लगेगा कि छी छी रमा छी। समझ गए? बोले पछाओ बात छी बोलिए कहियो नहीं, आओ छी बोलिए। अब कहा जाता है कि इट इज हाईली पॉइजनस, ये आपका अधिक जहरीला होता है। फॉस्फेट क्या होते हैं? अधिक जहरीला होता है। ये अगर खा लिया जाएगा तो हम लोग गुलबी घाट नहीं जा सकते, फिर भी कहा जा सकता है कि लास्ट में गुलबी घाट चल जाएगी। यानी कि अधिक जहरीला होता है फॉस्फेट। pH 3 soluble in organic solvent but NH3 soluble in water। क्वेश्चन आपका राइट हो गया कि pH 3 फॉस्फेट पानी में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन आपका अमोनिया पानी में घुलनशील होता है। फिर आपका क्वेश्चन है कि pH 3 जो है ये कार्बनिक विलायक यानी कार्बनिक यौगिक में डिजोल्व हो जाते हैं फॉस्फेट, लेकिन जल जो है पानी में ही घुलता है। जल कर अमोनिया है जो क्या में घुलता है? पानी में घुलता है। तो अब देखिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं। नाइट्रोजन है जो यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है। एक जब नाइट्रोजन टूटता है तो ये सिंपल मॉलिक्यूल कहने का मतलब N2 के रूप में इस तरीका से बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन फास्फोरस जो आपके पास होते हैं वो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर आपका? इस प्रकार। इसमें भी आपका 3 तरीका से होता है, लेकिन कहा जाता है कि इसका जरा सा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस का अधिक होता है और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जरा सा कम होता है। तो कम होने के कारण ये पानी में घुल जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने के कारण पानी में जल्दी नहीं घुल पाता। फिर कहा जाता है कि फॉस्फेट इज हेवियर देन एयर, यानी हवा से क्या होता है? भारी। हल्का होता है कि भारी? भारी होता है। यानी कि फॉस्फेट जब गैस है, ये कहा जाता है कि देखिएगा कोई गैस जैसे मान लिया जाए यहाँ फॉस्फेट हम बनाए, ठीक है। अब फॉस्फेट बनाने के बाद हल्का सा ऊपर गया, हवा से ये भारी है तो ये क्या करेगा? हवा इसको चाटेगा हल्का सा। समझ गए? यानी कि हवा को गिरते हुए कहाँ चलाएगा? ये नीचे जमीन पर। यानी कि जादू इसको उठने नहीं देता है, ये भारी होने के कारण हवा से नीचे दबल चलाता है। इट इज ए सॉलिडिफाइड एट द 139.5 अंग्रेजी डिग्री नहीं, इट इज ए सॉलिडिफाइड एट 139.5 केल्विन। यानी कि हमारे पास जो फॉस्फेट होते हैं, इस फॉस्फेट को हम सॉलिडिफाइड कितना केल्विन पर करेंगे? 139। यानी इसको सॉलिडिफाई करने का मतलब इसको ठोस में बदल सकते हैं। गैस है अब उसको ठोस में बदलना है तो कितना टेम्परेचर पर रखेंगे? 139.5। आप बताइए